बहुत अच्छा किया उसने जो थप्पड़ मारा है। मुझे जो गाली देगा मैं तो उसको फाड़ दूंगा, ऐसा फाड़ूंगा उसकी जिंदगी राख कर दूंगा। आशिक अमान साहब ज्यादा ही फप्पे कुटन बनी हुई है। उसके मुंह लगना ही नहीं चाहिए था इनको। किस आदमी को नहीं ये पता कि ये बदतमीज खतून है। इनको ज्यादा अगर कबड्डी खेलने का शौक है तो जाके ये मुहानी करें कोई जाके खाड़े खुड़े में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान में रात से एक थप्पड़ की गूंज है जो कि फिरदौस आशिक ने पीपल्स पार्टी रहनुमा कादिर मांडो खेल को मार दिया। लाइव शो में दोनों के दरमियान गर्मा गर्मी हुई जिस पर फिरदौस आशिक वान ने थप्पड़ दे मारा। अगर पीटीए के पास्ट में देखें तो हमें तब्दीली कम और थप्पड़ ज़्यादा नज़र आते हैं क्योंकि कोई ना कोई किसी न किसी को थप्पड़ मार देता है। इस पर हम अवामी राय लेने आए हैं कि सियासतदानों को हौसले का मुजाहरा करना चाहिए या लाइव थप्पड़ मारने चाहिए। आइए पब्लिक से जानते हैं। औरत है उसके साथ, उसके मुंह लगना ही नहीं चाहिए था इनको। बहरहाल अब औरत है इसलिए उसको क्या कह सकते हैं। वो कहती है मेरे बाप को गाली दी है उसने। ये अब पता नहीं है, पूरी बात का पता चलेगा तो पता चलेगा, लेकिन बाप को गाली भी दी थी तो थप्पड़ मारने का कोई मकसद नहीं था। अच्छा, इससे पहले भी हम देखते हैं पीटीआई में थप्पड़ मारने की रवायत चलती आ रही है। हाँ, ये इनकी रिवायत है और ये इस पे ये सिर्फ 2-4 नहीं है, ये सारी मेरा ख्याल है कि पूरी पार्टी ही ये हरकत करती रहती है। सारे चैंपियन है इस मामले में। उसको सही थप्पड़ मारा है भाईजान ने। किसी को एक औरत ज़ात को आप माँ बाप की गाली निकालेंगे तो अच्छी बात थोड़ी है कि उसको तो थप्पड़ क्या, उसको तो मेरे ख्याल से कुटना चाहिए, उसको मारना चाहिए। एक थप्पड़ तो बहुत छोटी चीज़ है, उसके ऊपर केस होना चाहिए कि एक लड़की को तुमने हरासा किया, उसको पूरे क्राउड के सामने तुमने गालियाँ दी हैं, अच्छी बात थोड़ी है। वो गालियाँ दिखाई नहीं गई, सिर्फ वो हिस्सा दिखाया गया जिस पे उसने थप्पड़ मारा है। बस ये तो कैमरामैन की गलती है ना कि उन्होंने वो चीज़ कैप्चर की है जो के नाम है मौके पे हुई है। उन्होंने वो नहीं कैप्चर की जिसमें उसने उसके साथ गलत किया जी, जिसमें उसने गलत किया उसके साथ। मुझे जो गाली देगा मैं तो उसको फाड़ दूंगा, ऐसा फाड़ूंगा उसकी ज़िंदगी राख कर दूंगा। ज़ाहिर सी बात है, माँ बाप की गाली तो इतनी बड़ी बात है। आशिक अमान साहब ज्यादा ही फप्पे कुटन बनी हुई है। ऐसा होना नहीं चाहिए कि हर किसी को, इनको तो फिर रेसलर होना चाहिए। जैसे ही हर किसी पे हाथ उठा देती है तो इट्स नॉट फेयर। यानी कि सियासतदान होना चाहिए, रेसलर होना चाहिए। हाँ, इनको रेसलर होना चाहिए बेसिकली कि एक शरीफ आदमी के ऊपर इन्होंने हाथ उठा दिया। आगे से मज़ा तो तब आना था कि वो भी एक आधे 2-3 लफे मारते इनके मुंह पे, इनको पता चलता है कि किसी की बिस्सी नहीं करनी चाहिए किसी के सामने और किसी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए ऐसे ऑन द शो। बहुत अच्छा किया उसने जो थप्पड़ मारा है। हाँ जी, उसकी वजह ये है कि सियासत को सियासत तक होना चाहिए, ठीक है। किसी के माँ बहन भाई बाप महरूम पर बात नहीं करनी चाहिए। अगर वो बंदा गलत भी था, एग्जाम्पल के तौर पर महरूम था, उसको बात नहीं करनी चाहिए। अखलाकी तौर पर कादर ने गलत किया, ठीक है। और आशिक फिरदौस को भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए था क्योंकि चैनल था, ऑनलाइन प्रोग्राम हो रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी, ठीक है। तो उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। बाद में उसके साथ बोल लेती ज़्यादा अच्छा था, लेकिन उसने जो थप्पड़ मारा है अखलाकी तौर पर, मैं इसे समझता हूँ अच्छा नहीं है। मैं मुंतज़र हूँ कि मुझे भी कोई ऐसी वीडियो भी नज़र आए जिसमें आशिक अमान साहब को भी एक लफा पड़े पीछे से आगे। ख्याल करो नहीं, औरत ज़ात को भी तो ख्याल होना चाहिए ना कि इतना शरीफ बंदे के ऊपर इन्होंने हाथ उठाया, उनको भी तो ख्याल करना चाहिए ना थोड़ा सा। ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि आप इस तरह से एक पॉलिटिकल लीडर होके आप ऐसे टॉक शो पे, ऐसे नेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके जब बात करते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक एटिकेट्स के दायरे में रह के हर चीज़ करनी चाहिए। बेशक अगला बंदा चाहे जितना भी गिर रहा हो, आपको प्रॉपर तरीके से उससे बात करनी चाहिए। और अगर इन केस आपको हरासा किया भी है, आपसे बदतमीज़ी की भी जा रही है, तो आप उसका नोट लें और जो एक्चुअल अथॉरिटीज़ हैं उसको हैंडल करने के लिए वो करें। मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं कि आप उठ के वहाँ से आ जाएँ। आपके ये तो इतनी लाइक इट्स अ फ्री कंट्री, आपके लिए इतनी पावर तो है कि आप उठ के बस वहाँ से आ जाएं। लेकिन ये बदतमीज़ी, हाथापाई नेशनल प्लेटफॉर्म पे, मतलब ये बहुत गलत एग्जाम्पल सेट करता है बाकी जितने भी लोग हैं उनके लिए। ये जो पीटीआई के गुंडे हैं ना, ये गुंडों में ये शामिल है, ये ख़ातून जिसको तमीज़ नहीं है कैसे बात करते हैं। और ये एक बहुत बुरी रवायत है जो ये स्टार्ट हुई है। इससे पहले भी कई ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जो कि नहीं होने चाहिए। ये आवाम के लिए कोई अच्छा तासर नहीं है कि ऐसे वाक़यात हों। और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की यही एक आदत है कि वो इन जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं और इनके हौसला अफजाई करते हैं। फिरदौस आशिक का वीडियो क्लिप आया, वो कह रही है कि ब्रेक में इसने मेरे मरहूम बाप को गालियाँ दी हैं, मेरे बारे में गलत गुफ्तगू की है, इस वजह पे मुझे गुस्सा आया।
ये जी ब्रेक के अंदर तो जो मर्ज़ी कर लें, ये झूठ बोल लें, जो मर्ज़ी कर लें, ये इल्ज़ाम लगा लें, लेकिन किस बंदे को, किस बच्चे को, किस आदमी को नहीं ये पता कि ये बदतमीज़ ख़तून है और ये पीटीआई को नुकसान पहुंचा रही हैं। और जितने भी पीटीआई के जो बैग लेके आए हुए हैं ना बाहर से लोग या यहाँ से जो इलेक्टेबल लोग हैं, ये पीटीआई को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या वजह है कि सियासतदानों में तहम्मुल मिजाजी जो है वो ख़त्म होती जा रही है? मेरा ख्याल है ये क्योंकि क्या कहते हैं पेशेंस की बात है, पेशेंस नहीं है क्योंकि ये वो पेशेंट सब्र नहीं करते कि अगर अगला बंदा कोई डिफरेंट ओपिनियन बता दे तो उसके हिसाब से वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। इसकी वजह से वो बस फ़ौरन हाथापाई, लड़ाई और इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती किसी की राय को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे जहाँ पे भी हो आप, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर किसी की जितनी भी जो भी ओपिनियन है वो एक हर किसी का अपना होता है, उसको आप ऐसे बंद नहीं कर सकते। जब वो मैं प्रोग्राम देख रहा था, क्योंकि वो किसी को भी बोलने नहीं दे रही थी। उससे पहले अज़मा बुखारी बात कर रही थी, उनको भी उन्होंने टोका। उसके बाद वो कादर मंदोखिल बात कर रहे थे, जिस पे भी उन्होंने उनको बात करने नहीं दी। ये इनका वतीरा बन गया हुआ है कि इसको ये कोशिश करते हैं कि किसी को बात करने ना दें तो वो चुप कर दें। इस पे जब उन्होंने करप्शन के इल्ज़ाम उस पर लगाए हैं कादर मंदोखिल पे, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे भी कैबिनेट में थे, आप भी हमारे साथ थे, आपने इस मिनिस्ट्री में इतनी इतनी ये करप्शन की हुई है, जिससे वो हाइपर होके उन्होंने काफ़ी उसके साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी थी। उसके बाद वो ब्रेक आ गया, तो ब्रेक के बाद हमें बाद में क्लिप्स मिले हैं, ठीक है, जिससे हमने देखा है कि उन्होंने उस पर हाथ उठाया है और काफ़ी हाथापाई हुई उनकी। मैं खुद पीटीआई का कारकुन हूँ, लेकिन मुझे अफसोस होता है अपने लीडर पर। उसने कहा था कि मैं 90 दिन के अंदर तब्दीली दूंगा। इमरान खान को इसके बारे में सख्त एक्शन लेना चाहिए, उसको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। और कादर पटेल को, वो जो पीपल पार्टी का कारकुन है, बिलावल साहब को चाहिए इसके बारे में एक्शन ले, अखलाकी तौर पर, इंसानी तौर पर। फिर 2000 कमान का वैसे भी जो बिहेवियर है वो जो होते हैं मेहमान उनके साथ जैसा होता है, ये हुकूमत में है तो इसका ये मतलब तो नहीं ये हर एक के साथ जैसे मर्जी करते जाएं। क्या वजह है पीटीआई में ज़्यादा तब्दीली कम और थप्पड़ ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं? बर्दाश्त नहीं ना है, काम नहीं है। काम करेंगे जब अपने कोई परफॉर्मेंस बताने के लिए होगी तो बंदा बताएगा ना। इससे पहले भी फवाद चौधरी साहब भी थप्पड़ मार चुके हैं, मुबशर लुकमान साहब वो काफ़ी इनके तो काफ़ी लोगों ने इस तरह की हरकतें। मुबशर लीगली तौर पर मंडोखेल पे हरासमेंट का केस करने जा रही हैं। वो कहती हैं इन्होंने मुझे हरासा भी किया। नहीं, ये केस तो नहीं बनता, लेकिन हमारी अदालतें हैं, इनका अल्लाह हाफ़िज़ है, एक आम आदमी को तो इंसाफ मिलता नहीं है। तो लेकिन अब ये अदालतों के लिए, इन लोगों के लिए अदालतें रह गई हैं, आम आदमी के लिए अदालत कोई नहीं है, ठीक है। बाकी हमारे जो अदालतों का निज़ाम है या हमारे जजेस साहबान हैं, इनको भी थोड़े से होश के नाखन लेना चाहिए। अब वो उसका देखिए तो सही, एज उनकी देखिए क्या बनता है इस तरह केस करना, ठीक है। और भी लोग हैं समझते हैं ये चीज़ें, तो वैसे हुकूमत अब जो मर्ज़ी करती जाए, ठीक है, उनके पास हुकूमत है, वो जिसको मर्ज़ी जो मर्ज़ी केस बना लें, जो आजकल चल रहा है उनका, ठीक है। काम परफॉर्मेंस ज़ीरो है और बर्दाश्त नहीं है। जब कोई इस पर सवाल करता है तो सीख पा हो जाता है। परफॉर्मेंस नहीं है, फिर बंदे को किसी ना किसी तरीके से तो हैंडल करना है, वो बदतमीज़ी से ही होगा।